तो जिसको भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या डाउट है, आप लोग अनम्यूट करके प्लीज पूछे। पूछना चाहता है अभी? मेरे पास एक दो क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चन पूछो पहले, फिर बाद में उसको उठाएंगे। किसी को क्वेश्चन नहीं है? सारा और क्लियर? हाँ जी। जी परविंदर ओम सिंह। शांति। ओम शांति सिस्टर। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम परम धाम में बाबा के पास होते हैं योग याद में, तो बाकी आत्माओं को भी वही देखना है जैसे पहले करते थे कि आकाश देने के लिए नीचे देखते थे। अभी ये देखना कि सभी आत्माएं हमारे साथ हैं, क्योंकि ऐसे ही है, आत्मा तो सभी वही होनी चाहिए ना। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे है कि देयर इज अ स्विच नाउ, चेंज है थोड़ा, कि फिर जब करते हैं तो ऐसे मन में आ रहा था कि व्हाट हैपेंस, कि जाना तो वही है तो वही है अब हम तो इज इट ऐसे ही देखें कि जब हम वाइब्रेशंस तो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, मगर वहीं देखें सभी आत्माओं को जैसे इन्वर्टेड वृक्ष है उसके लिए भी देखते हैं। अपने कल नहीं परसों की मुरली में था कि अपने अपने सेक्शन में होते हैं, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, मगर जस्ट सी के कैसे है ये, हाउ टू डू इट। देखिए आई होप आई हाँ, आई गॉट इट व्हाट यू वांट टू आस्क। बेसिकली हम पहले जो करते थे या अभी भी जो करना चाह रहे हैं, दोनों में अंतर तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेन बात है जैसे जैसे हमारी समझ अलग होती जाए, बढ़ती जाए, उसके अकॉर्डिंग आप खुद के ही विवेक से आपको जैसा लगे वैसा करते जाइए। जैसे पहले का मेडिटेशन में हम लोग अपने को कंप्लीट समझते नहीं थे। पहले के मेडिटेशन में हम ये समझते थे कि हम इनकम्प्लीट सोल है अभी, और बाबा से कंप्लीट होने के लिए शक्ति और गुण ले रहे हैं। और फिर जो शक्ति और गुण लिया है या जो ज्ञान और स्वमान लिया है, उसको हम दूसरी आत्माओं को देने के लिए यूज करते थे, और उसको ही सकाश कहते थे। फिर चाहे वो हम परम धाम में स्थित होकर करें, या चाहे वो हम शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि से संकल्पों से करें। अब नॉलेज में हमको ये इम्प्रूव नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज जो मिली है कि आत्मा है ही कंप्लीट। आत्मा में सर्व गुण सर्व शक्तियां हैं, लेकिन वो सर्व गुण और सर्व शक्तियां हमें रिवाइज करनी पड़ती हैं। राइट? ठीक है। हाँ जी। हाँ। तो अभी हम पहले तो जब भी बैठते हैं तो मेन योग में हमको ये याद करने की जगह कि मेरे अंदर गुण और शक्तियां भर रही हैं। हमको सबसे पहले खुद को साकाश देनी है। साकाश का मतलब खुद को याद दिलाना है कि मैं कंप्लीट हूँ। तो बाबा के जितने भी स्वमान अब तक हमने सीखे हैं, आप चाहे तो स्वमान का स्वरूप बनकर बैठे, उनको रिवाइज करें, एकाग्र हो जाए। और उसके बाद बाबा जैसे ओशन ऑफ साइलेंस है, तो मुझे भी कुछ देर अपने को ओशन ऑफ साइलेंस की स्थिति में स्थित करके रखना है। ये नहीं कि मैं उनसे किरणें ले रही हूँ, बट मैं हूँ ही ओशन ऑफ साइलेंस। बट मुझे अभी उस ओशन ऑफ साइलेंस को आ, अनुभव करना है। वो मैं ही हूँ और मेरी ही स्थिति है। लेकिन वो अनुभव कब होगा? जब मैं ये शरीर का एकदम भान भुला दूंगी, एकदम विदेही या अशरीरी हो जाऊंगी। मुझे कोई संकल्प भी शरीर का जब ना आए,
कोई कहानी का कोई बात चल रही है, कोई किसी भी तरह का, तब मैं विदेही होती हूँ। लेकिन अक्सर कर बहुत बार ऐसे भी होता है कि हमारे अंदर बहुत संकल्पों के तूफान चल रहे हैं, हलचल है, परिस्थितियां हैं, तो हम योग में क्या करें? तब हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो कुछ भी ज्ञान अभी तक परिस्थितियों में हमने देखा, अनुभव किया, या अभी भी जो अनुभव हो रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, ये सब किसको आ रहे हैं? ये कैरेक्टर को आ रहे हैं, ये मन को, शरीर को उथल पुथल मची है। मैं तो उस सागर की तरह हूँ जिसकी गहराई में एकदम शांति है, और ऊपर से वेव्स, ऊपर से तूफान चल रहा है समुंदर के ऊपर, अलग अलग वेव्स के रूप में, साइक्लोन के रूप में, लेकिन अंदर का सागर तो एकदम शांत है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी, मेरी परम स्थिति मेरा साइलेंस है। ऊपर से ये सारे संकल्प जो आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके उन्हें उनसे उपराम हो जाना है। उनको मारने नहीं लगना है, उनको खत्म नहीं करने लगना है, लेकिन उनको ऑब्जर्व करके उनसे भी अपने अस्तित्व को ऊपर कर लेना है। तो ये हुआ खुद को साकाश देना। फिर ना सिर्फ मैं ओशन ऑफ साइलेंस हूँ, लेकिन कभी मैं ओशन ऑफ प्योरिटी में स्थित हो जाऊं। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, या डर के, या और भी अलग अलग इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं, जो कि जितने भी देह के थॉट्स हैं वो सारे इम्प्योर थॉट्स ही हैं, है ना? तो केयर के या किसी के लिए चिंता के, ये सब इम्प्योर थॉट्स हैं, अपवित्र विचार है। तो मैं उतनी देर अपने पवित्रता के सागर में समा जाऊं। बाबा में समा जाना माना अपनी पवित्रता के सागर में भी समा जाना। बाबा और मैं क्योंकि एक जैसे हैं, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो अपने आप को साकाश देना माना पवित्रता के सागर में समा जाना। फिर सुख के सागर में समा जाना, जो सातों गुण है वो सबका सागर हूं मैं। तो उसके सागर में समा जाना माना अपने को अनुभव में टिकाना, कि भले ही मेरे रोल में इस समय दुख चल रहा है, परिस्थितियां बहुत हावी हो रही है, शरीर की बीमारी है, दर्द है, सब कुछ होगा, लेकिन इनके विचार और इनके सेंसेशन, ये सब कुछ केवल रोल में है, एक फिजिकल बॉडी में है, जो कि मैं नहीं हूँ। मेरा मेरा सत्य यानी आत्मा का सत्य इस शरीर के भान से परे है, इस मन के भान से परे है। तो भले ही मेरे हाथों में मान लीजिए चोट लग गई और उसमें बहुत तेज दर्द भी हो रहा है, लेकिन ये दर्द भी एक तरफ खींचेगा, कहेगा मेरी चिंता करो ना, मेरे बारे में सोचो ना, मुझे सोच सोच के दुखी हो ना, डरो ना कहीं घाव खराब और ना बढ़ जाए। लेकिन ये माया के थॉट्स हैं, और मुझे जानकर अपने ज्ञान को इमर्ज करना है, और फिर बाबा के साथ अपने उस ओशन में डूब जाना है जो कि सुख का सागर है। बाबा और मैं हैप्पीनेस के सागर में डूबकर देख पा रही हूँ कि ये रोल में दुख मिल रहा है, रोल के शरीर में दर्द हो रहा है, और उसके मन में उस दर्द से, सेंसेशन से विचलित हो रहा है, लेकिन मैं तो बहुत आनंद और खुशी के सागर में बाबा के साथ एकदम मस्त हूँ। तो ऐसे अपने आप को बार बार सातों गुणों में मर्ज करना, ये आप योग में यूज करें, खुद को पहले साकाश दें। इसी तरह आठों शक्तियों के ऊपर, कि हम परिस्थिति में देख रहे हैं कि बहुत सारा सब परिस्थितियां आ रही हैं, बट मेरे से सहन नहीं हो रही है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां मुझ में उनका सामना करने की शक्ति नहीं है। तो जब ऐसे मन विचार दे, ऐसे जब रोल में परिस्थिति आपको माया के रूप में कमजोर करे, तो अपने सत्य में टिक जाओ, कि आत्मा तो है ही अष्टभुजाधारी शक्तिधारी। तो जैसे बाबा सर्वशक्तिवान, वैसे मैं आत्मा भी सर्वशक्तिवान। तो योग के समय अपने को याद दिलाओ कि मेरे अंदर तो बहुत सहन शक्ति है, मैं हूं ही सहन शक्ति से भरपूर। मेरे अंदर तो बहुत समाने की शक्ति है, मैं तो हूं ही बाप समान, समाने की शक्ति से का सागर। ऐसे ही परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, हर एक शक्ति का मैं सागर हूँ। तो एक एक शक्ति का स्वरूप बनकर कुछ कुछ देर के लिए उसका बस अनुभव करो, उसको अपने अंदर रिवाइज करो, बार 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 बार। बाबा और मैं कंबाइंड हूँ। बाबा का जो सहन करने का अ, जो शक्ति है वो मेरे अंदर भी है। बाबा कितना सहन करता है, बाबा हर चीज का सामना कर सकता है, बाबा परख भी बेस्ट सकता है, बाबा निर्णय भी बेस्ट लेता है। ऐसी मैं भी उसका बच्चा, आत्मा उसके जैसी हूँ। इसमें आप बहुत बहुत देर तक बैठ सकते हो। मेडिटेशन में सिर्फ इतना ही तो चेंज हुआ है
कि पहले हम मांगने वाले भिखारी के रूप में भर रही है ऐसे बोलते थे। अब हमको ये मानकर चलना है कि मेरे अंदर ऑलरेडी ये सारी गुण और शक्तियां है ही। तो ये हो गया खुद के लिए साकाश से खुद को भरना, मेडिटेट करना। और जिस जैसे सिस्टर कोई पूछ रही है कि बाबा से रू रिहान कैसे करें, तो आप बाबा से यही रू रिहान कर सकते हो। जो बाबा के गुण है उन गुणों को अपने में भरकर, भरकर मतलब अगेन फिर से देखो पुरानी प्रोग्रामिंग काम कर जाती है ना। तो प्रोग्राम पहले था कि हम भर रहे हैं, बट अभी हम बाबा से बात करें, बाबा जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। तो ऐसे आप रू रिहान करो। और जब कभी पार्ट में डूबे होते हो तो पार्ट की रू रिहान तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पार्ट की रू रिहान तो सभी करते हैं, है ना। जो रोल में कैरेक्टर को जो भी परेशानी है, जो भी बातें शेयर करनी है, वो सारी एक एक बात बाबा से करो। इसके स्टार्टिंग के पुरुषार्थ में जब आत्माभिमानी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो देह का भान भी जब काफी था, तो भी इसकी एक एक बात ये बाबा को बोलती थी, बाबा से ही शेयर करती थी। कोई भी ना तो कोई दोस्त बनाई थी। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? बाकी लोगों के पास भी आवाज ब्रेक होकर आ रही है? प्लीज रिप्लाई करें। सही है। नहीं ठीक है अभी तो। हाँ तो जी। तो इसने हमेशा ना कभी अपनी मम्मी को फोन लगाया, ना कभी हस्बैंड से, ना कभी कोई फ्रेंड से। कभी कोई चीज जो दिल को परेशान कर रही है या कोई चीज शेयर करनी है, वो किसी से नहीं कहा। कभी कभार जब बाबा से बहुत अच्छी दोस्ती नहीं हुई तब कहा होगा, लेकिन एक समय आया कि अपनी हर दिल की बात ये डायरी में नोट करती थी, लिख के बाबा से बात करती थी, और बाबा लिखते लिखते ही उसका आंसर भी दे देता था। और वो आंसर इतना एक्यूरेट बैठता था हर सिचुएशन के कि मन शांत हो जाता था। तो अगर आप नए हो या अभी भी ऐसा शुरू नहीं किया है, तो अभी पहले तो आप बाबा को अपने सर्व संबंध से याद करो। सर्व संबंध उससे बनाओ ताकि आपको कभी भी कोई और अपनी बात दिल की शेयर करने के लिए कोई और याद ना आए। तो अगर आपने वो वाला स्टेज क्रॉस कर लिया है, शरीर के संबंध बनाकर सब कुछ शेयर करने का पूर्ण समर्पण हो चुके हो एक तरह से, कि अभी तो आदत ही पड़ चुकी है नेचुरली कि बाबा से ही हम शेयर करते हैं। तो अब आप अपने इस योग को ऐसे बनाओ कि हम ले नहीं रहे, लेकिन हम उसका स्वरूप है उसको अनुभव में लाओ, उसको उसमें टिको, उसकी मेमोरी में टिको, एक एक स्वमान की मेमोरी में टिको। और जो ज्ञान हम अभी आत्मा का डीपली ले रहे हैं, उस ज्ञान को बार बार सुनो या रिवाइज करो, और उसको अंतर्मुखी हो जाओ, सब कुछ बाहर का भुलाकर। जो पूरा संसार बाहर दिख रहा है, अभी उस संसार को अपने अंदर देखने की कोशिश करो। ये जब तक हम बाहर रहेंगे तब तक हमारे लिए ये संसार बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत है। जब ये संसार हमारे अंदर समा जाएगा तब मानेंगे कि मैं आत्मा में स्थित हूँ। तो अभी तक बहुतों को ऐसे लगता है कि संसार तो बाहर प्ले हो रहा है, मैं शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा हूँ, तो मैं तो बाहर देख रही हूँ सब कुछ, तो बाहर जाके साकाश देनी है, बाहर निकलना है ग्लोब के, यूनिवर्स के, उड़ के जाना है, फिर बाहर से साकाश देनी है। ये सारा बहुत बिगिनर और बहुत पहले का पुरुषार्थ है। मतलब अभी भी अगर कोई नहीं वहां तक भी, लेकिन वो भी क्रॉस करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है। सबको जरूरी नहीं है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो जल्दी जल्दी सीधे सीधे अंतर्मुखी हो रहा है, वो सीधे अंदर जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी बाहर की स्टेज में है कि यूनिवर्स उनके लिए बाहर है, शरीर बाहर है, शरीर की परिस्थितियां परेशानियां सब बाहर है, तो वो बाहर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन ये अपने अनुभव से बस ये शेयर कर सकती है, करना आपको है कि उसको कैसे करें, अकेले में बैठे चिंतन करें उसको। आप जब तक खुद अपना अनुभव नहीं बनाओगे तब तक वो हम आपको बता सकते हैं अपना अनुभव, लेकिन आपको वो अनुभव दे नहीं सकते। वो आपको खुद करना पड़ेगा अनुभव। तो अभी हमने जैसे बात करी कि पहले खुद को याद दिलाए साकाश का, और जब आप अपने आपको उस ओशन ऑफ साइलेंस में स्थित करते हो, उस स्थिति में स्थित होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपसे पूरे संसार में, पूरे विश्व में वो साइलेंस की किरणें फैलती हैं, वाइब्रेशन फैलती हैं। माना जितना स्ट्रांगली आप साइलेंस को फील करोगे उतनी दूर तक आपकी वाइब्रेशन फैलेगी। ऐसे ही सारी किरणें, सारी शक्तियों को जितना जितना आप अपने अंदर अनुभव करोगे, ऑटोमेटिकली वो सारी जगह पे फैलेगी। फिर साकाश देने की बात नहीं रह जाएगी। साकाश आप अपने को देते हो और उससे चारों बाकी की आत्माओं को अपने आप फायदा मिलता है।
जैसे एक पेड़ किसी को छाया देने के लिए बड़ा नहीं होता है। पेड़ तो बस अपना काम करता है, अपने स्वभाव से बड़ा होता है, उसका काम है, उसकी पत्तियां निकलेंगी, टाल टहनियां निकलेंगी और वो खड़ा रहेगा एक जगह। छाया तो अपने आप उसकी बन जाती है और उसमें ऑटोमेटिकली लोगों को राहत मिलती है, आराम मिलता है, हवा मिलती है। लेकिन वो इस पर्पस से बड़ा नहीं हुआ कि उसको छाया और हवा देना है इसलिए वो बड़ा हो रहा है। तो ऐसे ही हमको साकाश देना है, ये देने वाला एक भाव तब तक तो ठीक है जब तक हमारे अंदर अभी शुभ संकल्पों का एक नेचुरल नेचर नहीं बना है। क्योंकि देने वाले पार्ट में ये चीज अच्छी है कि हमारे मन में थॉट्स काफी प्रोडक्टिव रहते हैं, माना पॉजिटिव रहते हैं। और हम उनको शुभ भावना में जब बिजी रखते हैं मन को, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आते। तो वो भी अच्छा है स्टेज, नो डाउट, ऐसा नहीं कि वो गलत है। आप लोग ना आप में से किसी किसी के जब क्वेश्चन आते हैं तो कोई बिल्कुल ऐसे कह देता है कि आपने ना वो मना किया था, आपने ना कहा था वैसे नहीं करना है। इसने कभी भी किसी चीज को ना तो कभी मना किया है और कभी ना तो ये कहा है कि नहीं करो। आपकी जो स्थिति है आप उसके अकॉर्डिंग करो। ये अपने अकॉर्डिंग बता रही है कि अभी ये क्या करती है, इसको जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो बता सकती है। लेकिन आप अ, अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है और आप इसके पुरुषार्थ को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय संसार में ना ऑलरेडी सारा ज्ञान है। डॉक्टर बनने का ज्ञान भी है, वकालत का भी ज्ञान है, आईएएस का भी ज्ञान है, देवी देवता बनने का भी ज्ञान है, हर जगह हर तरह का ज्ञान है। सिर्फ हमारे अंदर पात्रता कितनी है ये डिसाइड करता है, इच्छा और पात्रता, कि हम वो ज्ञान ले पाएंगे और या नहीं ले पाएंगे, समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम चाहते तो है कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन अभी हम ना क्लास 4 में हैं और अभी आपको नीट की क्लास में बैठाल दिया जाए तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आ सकता। लेकिन आप कॉपी करो कि वो डॉक्टर तो बैठते हैं नीट की क्लास में, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है इसलिए मैं वहां बैठूंगा। नहीं, आप पहले 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ये सारी क्लासेस को पार करो, कंपटीशन पार करो, और अगर आपकी पात्रता होगी तो आपको नीट की क्लास में एडमिशन मिल जाएगा, तो आप वहां बैठना, है ना। तो ऐसे ही हमें पहले तो खुद को अच्छे से समझना होगा। हम खुद को जानते नहीं है कि हमारी कितनी शक्ति है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर हमें ये लगे कि हमारी अभी शक्ति कम है। इट्स इट्स नॉट अबाउट कि कम या ज्यादा, इट्स अबाउट हाउ वेल यू नो योर सेल्फ। आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो। क्योंकि जैसे जो मान लीजिए कोई बढ़ई का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, वो अगर अपने काम को अच्छे से नहीं जानेगा कि मैं बढ़ई का काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि वो फिर किसी लोहार का काम करने की इच्छा रखे। नहीं, मुझे तो लोहार वाला काम ही करना है, मुझे तो वही करना है क्योंकि आजकल वही फैशन में है, सब लोग वही कर रहे हैं। अरे भाई, आप बढ़ई का काम अच्छे से कर सकते हो, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी ना है। आप लोहार का काम ही क्यों सीखना चाहते हो? तो बढ़ई का काम अच्छे से करो, उसमें सफलता मिलेगी। ऐसे ही हम सभी बाबा के बच्चों में, बाबा नंबरवार जैसे बुद्धि कहता है, तो पहले हम अपनी बुद्धि को ठीक से आके कि हम कितना ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्थिति जो भी हमारी समझ बढ़ी है हम उतना पुरुषार्थ करें। आप हमने सबने जितना सेंटर में सीखा है वो कुछ गलत नहीं है। आप अगर सेंटर का पुरुषार्थ परफेक्टली कर सकते हो तो अभी वही करो। अभी उसके ऊपर का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें जबरदस्ती हाथ पैर नहीं मारो। अभी वही समझो, पहले उसी में स्थित हो जाओ। फिर बाबा अपने आप अपने उन बच्चों को टच करता है, उनको अपने आप ऐसे चैनल डायरेक्शन देता है कि वो अपनी समझ को बढ़ाएं। और अगर वो सच में सिंसियर होते हैं अपने पुरुषार्थ के प्रति, तो उनको अपने आप उनकी बुद्धि खुल जाती है और फिर वो अपने से वो ज्ञान को खुद समझ पाते हैं। तो अध्यात्म एक ऐसी चीज है जहां पर आप प्रश्न पूछकर कुछ भी नहीं बन सकते। आपको यहाँ पर एक माता है, वो कितने बार क्वेश्चंस पूछ चुकी हैं, वही 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 क्वेश्चन वो बार बार पूछ रही हैं। उनको पहले भी उसी का आंसर दे चुके हैं लेकिन उनको वो फिर से वही क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होता है कि आंसर उनको सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि खुद में वो अभी है ही नहीं वो पात्रता कि हम उसको ग्रहण कर सके। तो संसार में सारा ज्ञान जो हम अभी समझ रहे हैं ऑलरेडी है, बट क्या हम उतना कर सकते हैं? हाँ,
उतना अप्लाई, एग्जैक्टली जितना समझ आए उतना अप्लाई करते जाओ। ये नहीं कि वो कैसे होगा, आप वो कैसे करते हो, आप ये कैसे करते हो। इसीलिए शायद ब्रह्मा बाबा और मम्मा कोई क्वेश्चन आंसर का राउंड नहीं रखते थे। क्वेश्चन आंसर के राउंड में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है हो सकता है अभी आप उस अनुभव में नहीं पहुंचे हो, और वो आप पहले से पता चलने पर आप और बेचैन हो जाते हो कि ये मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि हर चीज की एक सीढ़ी होती है ना। आपने अगर शुरू के स्टेप्स नहीं चढ़े हैं तो आप सबसे टॉप सीढ़ी पर कैसे पहुंचोगे। तो पहले अपनी सीढ़ी चढ़ो, जितना समझ आया है उतने को आगे करो, उतने समझो, फिर बाबा आपको समझाता जाएगा। तो यहाँ पे साकाश देने की जो बात बहन ने पूछी, वो साकाश में पहले तो खुद को साकाश दे, खुद को सत्य में टिकाएं, तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ वाइब्रेशन पहुंचती है। दूसरा, जैसे कि परम धाम की स्थिति में अगर आपको परम धाम में अपने को स्थित करके साकाश देने का करना ही है काम, कि फील करना है कि मुझे कुछ करना ही है, तो फिर हम दूसरी आत्माओं के लिए ये संकल्प करें कि वो आत्माओं को गुण या शक्तियां या साइलेंस या पीस या मर्सी या खुशी, आनंद जा रहा है, इसकी जगह थोड़ा सा चेंज करें कि उनको जा नहीं रहा है, वो सारी आत्माएं परम धाम में है ही शांत, है ही खुश, है ही स्वस्थ, है ही निरोगी, है ही अशरीरी, वो सभी आत्माएं है ही पवित्र। हम बस उसमें है ही जोड़कर वही चीजें लगा दें। क्योंकि एक्चुअली में दिस इज द ट्रुथ की आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में सभी सब प्योर है, सब सुखी है, सब शांत है, सब आनंद में है। लेकिन रोल सबका चल रहा है इस समय, कि वो रोल में किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई अशांत है, कोई डिप्रेस है, कोई भूखा है, कोई नंगा है। ये सारे रोल में चल रहे हैं। तो हमारा काम चलते फिरते साकाश देने का कैसे हो सकता है, कि हम जब किसी गरीब को गरीबी में देखें, दुखी को दुखियारी रूप में देखें, तो हम उसको गरीब और दुखियारी रूप ना देखें, उसकी आत्मा को देखें, जो परम धाम निवासी आत्मा है उसको देखें। और जब हम उसको याद करते हैं, उसके शरीर को, रोल को नहीं देखते, तो ऑटोमेटिकली उसको साकाश पहुंच गया। तो दिस इज द राइट वे टू गिव साकाश, उनके सत्य प्रकाश में उनको देखना और अपने को अपने सत्य प्रकाश में देखना। ठीक है जी। थैंक यू जी, इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन द होल थिंग। बहुत अच्छा, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू। बाबा। तो अभी जो रू रिहान का ज्योति सिस्टर आपने पूछा, रू रिहान में आप अपने आत्मिक लेवल की बात करो बाबा से, चाहे आप अपने पार्ट की बात करो, आप दोनों ही बात में, अगर पार्ट की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप पार्ट की बात कर रहे हो, आप रोल की बात कर रहे हो, आप रोल में डूब कर बात कर रहे हो। जैसे आपके पति ज्ञान में नहीं चलते, आप रोल हो, हाँ, और आप बाबा से बात कर रहे हो कि बाबा इनको ज्ञान में चला दो, इनकी बुद्धि खोल दो। तो आपको ये पता हो कि मैं पत्नी के पार्ट में डूबकर बाबा से ये बोल रही हूँ, तो आप पहली बात तो सबसे बड़ी कि आपको तुरंत इमर्ज हो जाएगा कि ओह, पार्ट तो मैं हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। रू रिहान का मतलब क्या है, रू प्लस रिहान। रू क्या होती है, आत्मा। आत्मा का, आत्मा के साथ कन्वर्सेशन। दो आत्माएं जब कन्वर्सेशन करेंगी तो क्या वो शरीर के कन्वर्सेशन करेंगी। जैसे शरीर, दो शरीर आपस में जब मिलते हैं तो वो कभी आत्मा की बात नहीं करते। हम लोग नॉलेजफुल ब्राह्मण हैं इसलिए आत्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन आप वैसे लौकिक में देखो, अभी आपके घर में ही कोई दो लोग होंगे जो पार्ट प्लेयर है, हाँ, आपकी सास, आपकी ननद, वो दो मिलेंगी तो क्या वो आत्मा की बात करेंगी, नहीं करेंगी। वो शरीर की ही बात करेंगी, शरीर की शॉपिंग, शरीर की आगे की प्लानिंग, शरीर का दर्द, शरीर की बीमारी। आत्मा की, आत्मा से बात जब होगी तो वो शरीर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं और बाबा रूरिहान कर रहे हैं, या मैं आपसे जब रूरिहान कर रही हूँ, तो आत्मा आत्मा से बात कर रही है, तो आत्मा के बारे में ही बात करेगी। तो मैं आत्मा बाबा से जब बात करूंगी तो मैं आत्मा अपने को इतना भाग्यशाली समझूं, या मैं आत्मा जो अपने अंदर एक रोल के कारण, मन से पहचान या शरीर से पहचान बनाने के कारण जो कमजोरी या जो स्पेस महसूस कर रही हूँ, कमी महसूस कर रही हूँ, वो बाबा से बात कर सकती हूँ। लेकिन आत्मा जब अपने
एक्चुअली रूह के सत्य स्मृति में होती है, तो वो जानती है ये वैक्यूम, ये कमी, ये कमजोरी उसका ट्रुथ नहीं है। उसका ट्रुथ एकदम बाबा जैसे है। तो रूह रिहान का एक्चुअली तो मतलब यही होता है कि आत्मा के बारे में बात करना। लेकिन ये रूह रिहान की क्वालिटी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। पहले हम ज्ञान में आए थे तो रूह रिहान शरीर परमात्मा से करता था, लेकिन परमात्मा को साकार में ब्रह्मा में देखकर या अव्यक्त बाप दादा में देखकर करता था, और बात पार्ट की करता था। यहाँ तक कि सेवा की भी कोई बात बाबा से पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो शरीर का ही पार्ट है, रोल का ही पार्ट है, फिजिकल वर्ल्ड सृष्टि की ही एक हिस्सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ज्ञान बढ़ा, समझ बढ़ी, स्थिति बढ़ी, स्थिति ऊंची हुई, तो अब आत्मा बन गए, हम आत्मा में स्थित हो गए। अब हम शरीर की बात बाबा से नहीं करते। हमें पति ज्ञान में चले, बच्चे को कुछ हो, कहानी में नौकरी लगे या कुछ हो या ना, हम उसकी बात अब बाबा से नहीं करते। या कभी करना भी है तो कर लेते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये रोल की बात बाबा आपको पूछ रही हूँ या आपको कह रही हूँ। बाकी मेरे मुझ आत्मा को तो ये सब चाहिए ही नहीं। तो जब इस नॉलेज के साथ मैं बाबा से बात करती हूँ, तो अब मेरी बात ज्यादातर बाबा से होती है कि बाबा मैं तो आपके जैसी हूँ, आप इस संसार को कैसे देखते हो, इस परिस्थिति में आप क्या सोचोगे, आप अपने अवस्था में कैसे इससे न्यारे रहोगे, आप साक्षी कैसे हो जाते हो, आपको बुरा क्यों नहीं लगता, आपको फीलिंग क्यों नहीं आती, मैं भी आपके जैसी हूँ। तो इस तरह की हम बातें अब बाबा के साथ करते हैं। धीरे धीरे ये अवस्था जब और ऊंची निरंतर आत्माभिमानी की हो जाएगी, तो रू रिहान जैसा शब्द ही खत्म हो जाएगा। बाबा और मैं एक हो गए, माना बाबा का साइलेंस और मेरा साइलेंस, क्योंकि बाबा इज कंप्लीट नॉलेजफुल, दैट इज वाई ही इज कंप्लीटली साइलेंट, और मैं भी कंप्लीट नॉलेजफुल, दैट इज वाई आई एम कंप्लीटली साइलेंट। जब आपको पूरी नॉलेज ही हो जाती है तो फिर बात करने को रह ही नहीं जाता। फिर मैं और बाबा बस एक दूसरे को अनुभव करते हैं अपनी सर्व शक्तियों में, एकदम साक्षी होकर पूरा संसार देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, चाहे अंदर देखें चाहे बाहर देखें। लेकिन मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, मैं कोई जज नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल चिंतन नहीं चल रहा कि ये कैसा इंसान है, ये कैसी माँ है, ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसे इंसान, स्त्री पुरुष है, कुछ नहीं चल रहा, जस्ट देख रही हूँ। कोई विचार नहीं, कोई जजमेंट नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है जब उस परम स्थिति तक हमको पहुंचना है। ठीक है, मेडिटेशन की थैंक रिकॉर्ड। यू जी, थैंक यू वेरी। Is the detached observer soul with Baba conversing or the soul in the role conversing? Both can converse. आप कैसे अभी डिटैच्ड ऑब्जर्वर सोल अपने को कह सकते हो? डिटैच्ड ऑब्जर्वर सोल तक पहुंचने के लिए तो अभी हमारा इतना तामझाम चल रहा है ना। ये बाबा ने इतने साल जो हम लोगों को जिस तरह से पुरुषार्थ कराया, उसमें तो हमने समझा कि रोल को ही डिटैच होना है ना। रोल, हम पत्नी ही डिटैच हो जाए, हम माँ ही डिटैच हो जाए, बने रहे माँ बने रहे पत्नी, लेकिन हम डिटैच हो जाए, डिटैच्ड माँ डिटैच्ड पत्नी डिटैच्ड स्त्री डिटैच्ड पुरुष, नो। आत्मा डिटैच्ड होती है। ये माँ डिटैच हो ही नहीं सकती जब तक ये शब्द माँ लगा है, ये पत्नी लगा है, ये स्त्री, ये पुरुष, ये ब्राह्मण, ये सब डिटैच नहीं होते। ब्राह्मण फिर भी हो सकता है, ब्राह्मण इज अ नॉलेजफुल आइडेंटिटी, जो रोल में अपने को आत्मा समझता है, वो डिटैच हो सकता है। वही डिटैच एक्चुअली होता भी है, क्योंकि मूल आत्मा तो फिर शरीर के बिना कुछ देखना, कुछ करना, कुछ सोचने की बात ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं रहता उसके लिए। पुरुषार्थ ये ब्राह्मण कर रहा है, तो ब्राह्मण के अंदर उसकी नॉलेजफुल स्थिति से उसका मन डिटैच होकर रोल में, जो बचा हुआ फिजिकल दुनिया का रोल बचा है या सेवा का भी पार्ट है, उस सब से डिटैच होकर बाबा के साथ बैठकर कन्वर्सेशन कर सकता है। या आप कभी कभी शूद्रपने में भी चले जाते हैं, हम लोग फिजिकल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो भी हम बाबा से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दोनों में हम कर सकते हैं। हाउ डज डिटैच्ड ऑब्जर्वर सरेंडर एवरीथिंग टू बाबा? देखिए, पहली बार डिटैच्ड ऑब्जर्वर बिना सरेंडर के आप बन ही नहीं सकते। तो सरेंडर पहले आता है, फिर डिटैच्ड ऑब्जर्वर आता है। आप ये सोचो कि आप साक्षी दृष्टा पहले हो जाओ और फिर सरेंडर करो, नॉट पॉसिबल। आप इसको स्थूल दुनिया के एग्जाम्पल से ले
कि मान लीजिए आप अपने, आपका घर 2 फ्लोर का है, उसमें छत है, ठीक है। अभी नीचे आपके आंगन में कोई काम धाम चल रहा है, और आपको सारा उसमें जिम्मेदारियां आपने ले रखी हैं। अभी आपको देखना है, लोगों से काम करवाना है। अब आप वहां पर सारे काम करवा रहे हो, और आपसे बोला जाए कि आप ना डिटैच हो जाओ इन सब कामों से, आप छोड़ के बस देखो इस काम को, और आप छत पे जाकर बस ऊपर से देखना ये काम को, आप कुछ भी सोचना नहीं। तो आप क्या जा सकते हो वो सारे काम छोड़कर, जो आपको लगता है कि मैं इसकी जिम्मेवार हूं? आप कभी नहीं जा सकते छत पर खड़े होकर वो देखो, और बिना अपने गाइडेंस को दिए उसको करते हुए देखो। जब आपके अंदर वो सरेंडर आ जाएगा कि अच्छा मैं तुम लोगों को जो करना है जैसे करो करो, मैं नहीं जानती, जब आप उसको सरेंडर कर दोगे, तब आप आराम से जाकर छत पर बैठकर साक्षी होकर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जितना आपने सरेंडर किया होगा, उतना आप साक्षी होकर देख पाओगे। साक्षी होकर देखने का मतलब आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आपने अगर सच में अपनी लाइफ को सरेंडर किया है, सपोज करिए आपसे, आपने धन दिया सेंटर में, सेवा में, आपने 50,000 धन दिया, ठीक है। अब आपने, अगर सच में आप सरेंडर हो, तो पहली बात कि आपने उस 50,000 से कभी पहचान नहीं बनाई कि ये मेरा है। आपको लगा ये बाबा का था, बाबा को जरूरत थी, बाबा ने मुझे संकल्प भेजा और मैंने वो दे दिया। अब आपने उस सरेंडर से जब दिया, तो उसके बाद मान लीजिए आपको दिख रहा है कि वो आपके 50,000 किसी से कुछ सामान खरीदा गया, और वो सामान चोरी हो गया या वेस्ट हो गया। आपको पता है कि वो उसी पैसे से खरीदा गया जो आपके द्वारा दिया गया। तो क्या आप उस समय बिना जज किए अपनी शांति को बनाए रख सकते हो? बिना जज किए, वो गलती हुई मान लीजिए किसी निमित्त की, और उसके द्वारा कुछ गलती के कारण कुछ खराब हो गया या वो यूज नहीं हो पाया, तो आप अगर सच में सरेंडर होगे, तो आप बिल्कुल जज नहीं करोगे कि उस पैसे का क्या हुआ, वो किसके द्वारा वेस्ट हुआ या यूज हुआ या कुछ भी हुआ। और अगर आप सरेंडर नहीं हो, तो आपके अंदर अनेकों प्रश्न उठेंगे कि मैंने तो दिया था, कैसे करते हैं ये लोग, बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा तो देना ही नहीं चाहिए इन लोगों को, अकल नहीं है, कैसे करते हैं ये वो, पता नहीं कितना वेस्ट सोचेंगे। तो एक्चुअली सरेंडर का मतलब होता है जब आपका उस चीज से के प्रति एक भी संकल्प उठे ही ना, तब उसको कहे कंप्लीटली सरेंडर। तो हम सब, और बड़े बड़े क्वेश्चंस आप में से किसी किसी के आए हैं कि ये सरेंडर क्या होता है, हम कैसे माने कि हम आत्माभिमानी हैं, कि हम देहभान में हैं। कंप्लीटली देहभान में है, मानने की बात ही नहीं है। एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि पूरी तरह देहभान है। आत्माभिमानी में आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आत्माभिमानी स्थिति में जिस दिन पहुंच जाओगे, उस दिन आप इस साइड बैठे हो। आत्माभिमानी स्थिति इज अ नॉलेजफुल स्थिति। आपको नॉलेज होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक पूछ रहे हैं, तब तक आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है। वो अलग बात है कि ये भी पूछती है, लेकिन ये किससे पूछती है? ये बाबा से पूछती है। कुछ भी क्वेश्चन होता है, बाबा आप बताओ इसका क्या आंसर है, और बाबा टच करता है। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ आत्मा स्थित है, अपने मन मनाभव। तो आत्माभिमानी स्थिति में सारे आंसर आते जाते हैं, आते जाते हैं। अगर मुझे किसी मनुष्य की जरूरत पड़ रही है अपने आंसर जानने के लिए, दैट मीन्स आई एम कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस। क्योंकि आपको आंसर सिर्फ कान से ही सुनने हैं, आप अभी तक अंदर गए ही नहीं हो। आपके अंदर जो आंसर भरे पड़े हैं, आपने अभी तक उसमें गोता ही नहीं खाया है। इसलिए आपको बाहर के कान से सुनने के लिए कोई बॉडी चाहिए, जो बोले, जिसके आवाज से कुछ निकले और मैं उसको सुनूं। वो अलग बात है कि इसके कई सारे आंसर्स कभी कभी अंदर से नहीं, कभी कभी कोई दूसरी निमित्त बुक में, निमित्त किसी के द्वारा सुन लिए जाते हैं, और उसके बाद इसको सुनते ही पता चल जाता है, दिस इज द राइट आंसर। ये भी जरूरी नहीं है कि हर आंसर मेरे अंदर मुझे पता है, अंदर से ही आ रहा है, लेकिन एक बार अगर आपको किसी चीज के बारे में बताया गया है और वो आपका प्रश्न था,
तो अब आत्मा उसे तुरंत जान लेती है, यस दिस इज द राइट थिंग, ये सच बोल रही है, यही बात है। सिर्फ मेरे अंदर का ही ज्ञान मैं कहीं और सोर्स से सुन रही हूँ, बाकी ये मेरा ही सत्य है। इतना आपको उस ज्ञान के प्रति श्योरिटी होगी कि ये राइट है, क्योंकि हम दोनों, हम सब एक दूसरे को जगा रहे हैं, है ना। तो जगाने में ये मुख की और कान की जरूरत पड़ रही है शुरू से, तभी ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया। लेकिन ब्रह्मा ने कुछ बोला तो हम सब आत्माओं ने तुरंत क्या कहा, हाँ बाबा आप सच कह रहे हो, हम हो सकते हैं देवी देवताओं की आत्मा, मुझे लगता है, आई एम वेरी श्योर कि हम देवी देवता की आत्मा है। हमने माना ना। लेकिन हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आए तो है, लेकिन उतना निश्चय नहीं है, श्योर नहीं है ये शिव बाबा है कि नहीं, श्योर नहीं है कि ये भगवान है कि नहीं, श्योर नहीं है कि हम देवी देवता बन पाएंगे कि नहीं। चल रहे हैं ज्ञान में, बट उतना निश्चय नहीं है। ऐसे ही आपको हम या कोई भी इस ड्रामा में निमित्त बनकर जब राइट नॉलेज देगा भी ना, लेकिन आप अगर सोल कॉन्शियस में नहीं हो, आप बॉडी कॉन्शियस में हो, तो आपको वो आंसर कैच होएगा ही नहीं, आप नहीं पकड़ पाओगे उस आंसर को। जो बातें, जो चीजें आपके अनुभव में आते ही आपको पता, क्योंकि आपका मेरा सोल कॉन्शियस स्टेज एकदम सेम है। लेकिन अगर आप बॉडी कॉन्शियस में हो तो आप मेरी सोल कॉन्शियसनेस के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बना पाओगे। आप पूछोगे तो, आप सुन तो लोगे, लेकिन आप पूछते रहोगे कैसे, क्यों, कैसे कैसे करें उसको। क्यों? क्योंकि आप अभी तक अभी अपने अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए अंदर? क्योंकि बाहर ही सोच रखा है सारा संसार है। क्योंकि बाहर की दुनिया में अभी आंखें जाती हैं, कान जाते हैं, बुद्धि जाती है। अकेले अंदर बैठकर बाबा से सारी दुनिया को भुलाकर सिर्फ अपने साइलेंस में स्थित होने का अभ्यास अभी कम है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है ड्रिल करो, साइलेंस में जाओ, ड्रिल करो ना। अगर साइलेंस में जाना नहीं होता है तो एटलीस्ट स्वमान यूज करो। स्वमान यूज करने से क्या होता है, बुद्धि की सफाई होती है। बुद्धि में जितना कचरा और कमजोरियां भरी है, वो स्वमान रूपी साबुन से साफ होती हैं, है ना। मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे, मैं भयभीत हूँ, वो क्या होगा, तो स्वमान कहेगा मैं तो निर्भय आत्मा हूँ। तो ये जो भयभीत का जो दाग लगा है मन बुद्धि पे, वो साफ होगा, है ना। ऐसे ही मुझे तो ईर्ष्या हो रही है, उसने 5 घर बनवा लिए, मेरा तो एक ही घर है। तो ये ईर्ष्या का जो दाग है वो किस स्वमान से मिटेगा? मैं तो इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, मैं तो दाता हूँ, मैं तो कामधेनु हूँ, मैं तो देवी हूँ, मैं तो सबके, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली हूँ। तो इस स्वमान ने वो ईर्ष्या का दाग साफ कर दिया। ऐसे ही दूसरे दूसरे दाग आएंगे मन बुद्धि में, तो हर बार आपका ये स्वमान उस दाग को साफ करता जाएगा। इसीलिए स्वमान से जीना सीखो। स्वमान को डेली हैबिट बनाओ यूज करने की, चलते फिरते काम करते। लेकिन साबुन आप कब लगा पाओगे, स्वमान कब लगा पाओगे? जब आप अटेंशन रखोगे कि दाग लग रहा है। अगर आपके कपड़े में यहाँ वहां हल्दी के या ग्रीस के या दूसरे दूसरे कलर के दाग लग रहे हैं, बट आपका तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आप तो सहेली के साथ बात करने में और वो दूसरों के पड़पंच में और अपनी भविष्य की चिंता करने में और पास्ट का सोचने में लगे पड़े हो, तो कपड़े में दाग लगे जा रहे हैं और हमें कोई चिंता ही नहीं है, वो पूरा दाग ही दाग हो गया पूरे कपड़ा, पता ही नहीं चला। और फिर कहते हैं कैसे हम इतने भारी हो गए, कैसे हमारा कपड़ा गंदा हो गया। जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो हर समय अपने, कहाँ से कोई दाग लग रहा है ऐसा अटेंशन रखते हैं कि हिलने ना पाए बुद्धि वहां से। एक संकल्प भी उल्टा उठा तो तुरंत पकड़ेंगे, अच्छा ये सोचा मैंने, क्या याद करना है मुझे, आत्मा का क्या सत्य याद करना है, स्वमान क्या याद करना है, तुरंत उससे धोएंगे। और वो, क्योंकि पुराने दागों से तो भरा ही पड़ा है ऑलरेडी दामन। अभी नए, नए भी आ गए अगर, तो फिर तो कितनी मेहनत लग जाएगी। इसलिए नयों को तो आने नहीं दो, नयों को तो तुरंत की तुरंत साफ करो। और जो पुराने दाग है उसको साफ करने की जगह, उसको क्योंकि आप साफ ऐसे नहीं कर सकते, तो वो जब प्रेजेंट में आपके ऊपर दिख जाते हैं कभी, तो उसको उस वक्त साफ कर दो। साफ नहीं करना है तो उसको अब इग्नोर करो। इग्नोर करना मतलब वहां से ध्यान हटाकर अपने सत्य में टिक जाना। ना, एक सिस्टर ने पूछा है कि आत्मा में कैसे टिकते हैं, आत्मा में कैसे टिकते हैं बताएं।
कैसे टिकेंगे? अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपने को तितली समझो, तितली में टिको, तो आप कैसे अपने को तितली समझोगे? उसका चिंतन करोगे ना, कि तितली कैसी होती है, तितली कैसे उड़ती है, तितली कितनी कलरफुल होती है, तितली के पंख कितने हल्के होते हैं, तितली फूलों का रस चूसती है, तितली ये करती है वो करती है, तितली कितनी सुंदर दिखती है, मैं इतनी हल्की तितली। तो जैसे ही आपको बोला जाए तितली में टिको, तो आप तितली के अनुभवों को अपने अंदर ले आओगे। जो जो आप समझते हो कि तितली के बारे में जो आपको नॉलेज है, वो नॉलेज को यूज करके आप अपने को तितली के अनुभव में टिका लोगे ना। ऐसे ही आत्मा में टिको, मतलब आपको अब तक आत्मा की जो नॉलेज हुई है, आत्मा का जो सत्य पता चला है, उसकी जो अवस्था पता चली है कि वो सातों गुणों से भरपूर है, वो अष्ट शक्तियों से भरपूर है, वो उसके ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता, वो सुख दुख से परे है, वो मान अपमान निंदा स्तुति, वो सर्दी गर्मी से परे है। कि जितनी नॉलेज आप आत्मा की बढ़ाओगे, उस आत्मा को अपने कर्म में यूज करना, इसको कहते हैं आत्मा में टिको। है ना? तो बिंदु यू यू देखें कि ना देखें, ये हमारे अपने बुद्धि के ऊपर है। आप बिंदु देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु तो बाबा ने कहा ही है, क्योंकि बिंदु इज द इजीएस्ट वे। कि कोई सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को अगर आप वाकई में इमेजिन करके ही एकाग्र होना चाहते हो, तो सबसे सूक्ष्म बिंदु है, आप उसको देखो। बट सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी नॉलेज का रिवीजन करना पड़ेगा, उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। उसको कहते हैं उसमें टिको ना। आत्मा में टिक, रूपाली को बोले कोई आत्मा में टिको, तो आत्मा का सत्य जो है, उसमें वो उसको याद करेगी। आप सबके लिए भी वही सत्य है जो इसके लिए है। फिर उस वक्त जब वो अपने आत्मा के सत्य को याद करेगी, तो वो रूपाली की झूठ चीजें, रूपाली की जितने भी कैरेक्टर है, उसको अगर याद आएंगे भी, तो कहेगी नहीं, ये तो मैं हुई नहीं। ना, रूपाली के कैरेक्टर में हो सकता है कि वो आलसी हो सकता है कि वो आ, किसी को दुख दे रही हो सकता है कि किसी से बदला लेने वाली हो। लेकिन नो, आत्मा ये नहीं है। ये रूपाली हो सकती है, बट आत्मा ये नहीं है। आत्मा की स्थिति में टिकना माना रूपाली का कुछ भी प्रभाव आत्मा के सत्य में ना पड़े। तो इसको कहते हैं आत्मा में टिको। कि मैं रूपाली एज अ वाइफ बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, अगर रूपाली एज अ मदर बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, या रूपाली एज अ बीइंग, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा कर भी पा रही होगी या नहीं भी कर पा रही होगी, तो भी रूपाली की कमी कमजोरी मुझ आत्मा की कमी कमजोरी नहीं है। क्योंकि आत्मा इज ऑलवेज कंप्लीट, एब्सोल्यूट है वो, उसमें कोई कमी नहीं है, फ्लॉलेस है वो। रूपाली में कुछ कमी या विशेषता, दोनों ही से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। आज अव्यक्त मुरली में मॉर्निंग में बाबा ने कहा ना, कि तुम्हारी शरीर की विशेषता कि तुम डॉक्टर हो, बहुत अच्छे वकालत करते हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, इट हैज नथिंग टू डू विद आत्मा। ये तो तुम्हारे पार्ट में, तुम्हारे रोल को मिला है, तो इसमें मैं का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मण्स में ऐसे अहंकार है ना, कि मैं तो बहुत अच्छा ये हूँ, मैं तो बहुत अच्छा वो हूँ, मैं बाबा के लिए इसको यूज कर रहा हूँ, अपनी गुण को, विशेषता को। तो हमें याद रखना है, रोल से आत्मा का कोई लगाव ना हो, उस आत्मा को याद करना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अंतर्मुखी। बिना अंतर्मुखी हुए आप आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। अंतर्मुखी के लिए अंदर जाना पड़ता है, इसीलिए इतने सारे साधु ऋषि मुनि सब अंतर्मुखी होने के लिए ही तो इतने दूर दूर हिमालय और गुफाओं में जाते थे, कि वहां कोई ना आए, कोई ना उनको दिखे। और जब वो वहां होते थे, तो वो सारा संसार अपने अंदर देखते थे। और इसीलिए वो अपने अंदर के संसार में ऑर्डर करते थे, तो उनके लिए कोई राजा रानी खाना देके जाता था, कोई उनको जो चाहिए होता था वो ऊपर ही हिमालय में देके जाता था। तो ये सारा संसार आत्मा के अंदर है। मैं आत्मा हूं, पहले उस अंतर्मुखी में, उस आत्मा में टिको। फिर वो 84 जन्मों की पूरी स्क्रिप्ट, जो कि आत्मा के अंदर ही रिकॉर्डेड है, एक कैसेट जैसे होता है। उस कैसेट के अंदर जैसे रील में 10 गाने होते थे, एक एक गाना हमारा एक एक जन्म है। तो वो पूरा दसों का दसों
पार्ट किसमें रिकॉर्डेड है? कैसेट में ना। ऐसी आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों का पार्ट है, जिसमें से ये वाला पार्ट भी आत्मा के अंदर चल रहा है। ये रूपाली का पूरा पार्ट, ये जो पूरी क्लास चल रही है, ये जो अभी बाहर जितना सब दिख रहा है, ये आत्मा के अंदर घटित हो रहा है, जिसको आत्मा अपनी बुद्धि की स्क्रीन पर देख रही है, मन के लेंस के द्वारा। क्योंकि ये मन परिवर्तनशील है। एक कैमरा क्या होता है? कैमरा हमेशा स्थिर होता है, कैमरा सेम होता है। उसका अगर आप लेंस घुमा दो या लेंस चेंज कर दो, तो उसका प्रोजेक्शन या उसका जो सीन बन रिकॉर्ड हो रहा है वो चेंज हो जाता है। तो बुद्धि में सीन चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये मन के लेंस से जब जब लेंस चेंज करेंगे तब तब बुद्धि का सीन चेंज हो जाएगा। लेकिन कैमरा जो कि आत्मा है वो हमेशा फिक्स्ड है। तो मैं आत्मा अपने अंदर ही 84 जन्मों का पार्ट देख रही हूँ, और ये भी पार्ट जो अभी ये हो रहा है, ये भी आत्मा के अंदर घटित हो रहा है। ये पहले से बना बनाया पार्ट घटित हो रहा है। एक शब्द, एक एक्शन, एक रिएक्शन भी नया नहीं है, प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट चल रही है। तो इसी के लिए भले हम ये कहते हैं, अभी हमने पुराने वाले पुरुषार्थ में हम समझते थे कि आत्मा जा रही है, शरीर से निकल रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर पांचों तत्वों को पार कर रही है, ग्रह मंडल को पार करके, सूरज चांद सितारों को पार करके बाहर जा रही है। तो आप खुद सोचो, हम वो करते थे, इसने भी किया है, नो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी ठीक था। दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आपको वो ठीक लगता है, आप वही करो, प्लीज वही करो। अगर आप अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर आत्मा के सभी सभी रोल्स को अपने अंदर नहीं देख पा रहे हो, अभी आप बाहर से डिटैच्ड होकर ड्रामा को अपने अंदर घटित होता हुआ नहीं देख पा रहे हो, तो प्लीज गो बैक टू योर प्रीवियस पुरुषार्थ। आप उसी को करो, क्योंकि आप कम से कम कुछ कर तो रहे हो। नहीं तो अभी तो आप डाउट और कंफ्यूजन में ही परेशान हो, क्या करें क्या नहीं करें। जब आपको समझ आ जाए, जब आपको एक्चुअली समझ आ जाए, तब आप ये करें, क्योंकि ये अनुभव के बिना नहीं समझाया जा सकता। मैं आपको जो कुछ भी शब्दों में बयां कर रही हूँ, ये अनुभव किया है इसलिए बयां कर रही हूँ, और जो किया है वो एग्जैक्टली बयां नहीं किया जा सकता। अभी इसका 3-4 दिन का एक डार्क पीरियड आया था आपको, ऐसे फिर से बता रही हूँ। अभी जैसे 2 दिन पहले आपसे अ, जिक्र भी किया था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, मैं ड्रामा में पूरा अंदर चली गई थी, और जो अभी मैं आपको साक्षी होकर समझा पा रही हूँ, उस समय खुद भी भूल गई थी। पूरा मैं टोटली ड्रामा में पहले के जैसे डूब गई थी, और सब इतना रियल लगने लगा था, ये इतना भारी हो गया था, इससे इतनी पहचान बन गई थी, और एकदम मुंह भी मेरा लटक ही गया था एक्चुअली में। वो डार्क पीरियड आया था जब मैं वापस पहले जैसी हो गई थी। लेकिन जो भी कहो, ड्रामा अनुसार वो ये शायद ये अनुभव कराने के लिए आया था कि अभी भी बहुत सारे हम ब्राह्मण पुरुषार्थी एक्चुअली में जब रोल में डूबे होते हैं, तो इट इज सो पेनफुल, क्योंकि इसने उस पेन को महसूस किया उतने 3-4 दिन के गैप में। लेकिन एक बात ने उसको निकाला। वो बात क्या थी? कि मैं इसको भी रेजिस्ट क्यों कर रही हूँ? डूब गई हूं तो इट्स ओके। स्ट्रेस फील हो रहा है तो इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ स्ट्रेस फील हो रहा है, होने दो। तुम्हें क्यों चाहिए पहले वाला एक्सपीरियंस? तुम इस एक्सपीरियंस को अभी खुशी खुशी स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो? जैसे बाबा को ड्रामा बिल्कुल पसंद है, एक एक चीज पसंद है, तो ये 2-3 दिन का जो डार्क पीरियड आया जिसमें मैं भी ड्रामा में डूब गई थी, स्ट्रेस बढ़ गया था, जीवन मुक्ति का अनुभव कुछ देर के लिए पॉज हो गया था, तो वो भी तो एक ड्रामा का ही पार्ट था ना। और जैसे बाबा को ड्रामा का ये पार्ट बिल्कुल स्वीकार था, तो तुमने क्यों नहीं स्वीकार किया? मैं क्यों उस अनुभव के लिए लड़ रही थी, बार बार अपने अंदर से डाउट कर रही थी कि कहीं मैं पहले जैसा, पहला जैसा सब कुछ तो नहीं हो गया, मैं मेरा ज्ञान खिसक तो नहीं गया, क्या गलती हो गई, क्या ऐसा ऐसा ऐसा, इतना वेस्ट थॉट। और द मोमेंट, जिस सेकंड मैंने कहा इट्स ओके, डूब गई तो डूब गई, ये पता चल रहा था। आत्मा साक्षी होकर देख पा रही थी अपने को डूबा हुआ और उस स्ट्रेस को फील करता हुआ, बट वो उस स्ट्रेस से साक्षी नहीं हो पा रही थी। द मोमेंट आई रियलाइज्ड इट कि मुझे तो स्ट्रेस को भी
स्वीकार करना है, प्यार से स्वीकार करना। इट्स ओके टू बी स्ट्रेसफुल। क्या प्रॉब्लम है स्ट्रेसफुल होने में? हो लो स्ट्रेस। और जैसे ही इसने ये थॉट को मिला कि हो लो ना स्ट्रेसफुल कुछ देर, क्या होता है, जैसे सारे एक्सपीरियंस, जैसे उमंग उत्साह का एक्सपीरियंस, जैसे खुशी का एक्सपीरियंस, वैसे कुछ देर स्ट्रेस का एक्सपीरियंस, हो लो स्ट्रेसफुल। और इसने छोड़ दिया, समर्पण, इसको कहते हैं समर्पण। ओके, आई अलाउ इट, तुम रह लो मेरे अंदर। जैसे ही समर्पण किया कि इट्स ओके, मैं ड्रामा की हर एक चीज को स्वीकार करती हूँ, दैट मोमेंट आई केम आउट, आई जम्प आउट, बाहर आ गई, मैं तुरंत साक्षी फिर हो गई। एंड दैट वाज अ वंडर। हम परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के संकल्प क्रिएट करते हैं, और अच्छों को तो स्वीकार कर लेते हैं, बुरों को स्वीकार कर नहीं पाते, और फिर हम शिकायत करते हैं कि हम क्यों डूब गए। भाई उसको भी स्वीकार करोगे तब ड्रामा से बाहर आ पाओगे। जैसे बताया ना, आपके 2 फ्लोर के घर में अगर नीचे सारा कामकाज चल रहा है, और आप अभी उसको अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हो अपने सामने करवाने की, तो आप ऊपर छत पर तभी जा पाओगे जब आपको समर्पण होगा पूरा कि ये ठीक चले या ना चले, मेरा काम नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये जिस मालिक का काम है वो कराएगा। पूरी तरह से उसको, बुद्धि को दिमाग से निकालोगे, तब आप छत पे एकदम साक्षी होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह खड़े होकर उसको देख पाओगे नीचे होता हुआ। अदरवाइज छत पर बैठोगे तो भी टोकते रहोगे, अरे अरे वो देखो वो ये खराब हो रहा है, अरे उसको ठीक करो, अरे वो सही करो, ऐसा करो वैसा करो। तो इसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं कहते, क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया, आपने सब कुछ छोड़ा नहीं। जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, आपको अपने अंदर के सारे कचड़े को निकलने देना होता है, आपको अपने अंदर के दुख के पार्ट को भी, कमी कमजोरी के पार्ट को भी निकलने देना होता है, अपने अंदर समस्याओं को भी निकलने देना होता है। जब आप सब कुछ अलाउ कर देते हो, उसको कहते हैं समर्पण। और तब आप उससे बाहर आकर आत्मा में स्थित हो पाते हो, साक्षी दृष्टा। अब मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बुरे से बुरे पार्ट के बारे में भी एक थॉट क्रिएट नहीं कर रही हूँ, उसका वर्णन भी नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैं आपसे वर्णन कर रही हूँ क्योंकि मे भी बाबा ने निमित्त बनाकर आपसे स्टोरी को शेयर करने के लिए चूज किया है, तो कर रही हूँ। बट एज अ पार्ट, जब हमारा एक्चुअली में वर्णन करना भी बंद हो जाए और अंदर ही सब स्वीकार होता रहे, ये बहुत नेचुरल स्टेट बन जाए, हमें ये बताना भी ना पड़े किसी को कि मैं, मेरे अंदर जो चल रहा है वो सही है या गलत है, मैं तो जज ही नहीं करती ना। बिल्कुल जज करना बंद करना, अपने पार्ट को भी और दूसरों के भी पार्ट को। तब आप समर्पण कहलाओगे, समर्पण बुद्धि। और तब आप साक्षी दृष्टा होकर सारे खेल को भगवान के समान, बाप के समान बैठकर देखते हुए जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। इज द यूनिवर्स इनसाइड मी द सोल, और जस्ट द वर्ल्ड इनसाइड मी? व्हाट इज वर्ल्ड एंड व्हाट इज यूनिवर्स? बाबा ने अभी कल परसों ही मूवी में कहा, मुरली में कहा, ये सृष्टि एक खेल है। कल ही कहा था ना बाबा ने, शाम की अव्यक्त मुरली में। आप भूल जाते हो कि ये मेला और खेल है, ये मेल और खेल है, आत्मा परमात्मा का मिलन। और ये सृष्टि खेल है। सृष्टि में वर्ल्ड आता है या यूनिवर्स आता है? हम्म, बताएं। सृष्टि का मतलब क्या है? द होल यूनिवर्स, और द वर्ल्ड, और द ड्रामा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स, वर्ल्ड एंड ड्रामा? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। यूनिवर्स, इज दिस यूनिवर्स रियल? ये सारा ड्रामा किस में घटित हो रहा है? ये सारा ड्रामा यूनिवर्स में घटित हो रहा है। ये साइंस कहाँ जा रही है? ये साइंस खोजे कहाँ कर रही है? ये रॉकेट कहाँ भेज रही है? यूनिवर्स में भेज रही है ना। लेकिन ये पूरा यूनिवर्स, चाहे सारे ग्रह नक्षत्र तारे, ये धरती, धरती के अंदर मेरा रोल, ये शहर, ये गांव, ये गलियां, ये बगीचा, ये फूल, ये पत्तियां, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सब ड्रामा के अंदर है। ये पूरा यूनिवर्स ही ड्रामा के अंदर है, और ये पूरा खेल का ही बैकग्राउंड है। आज यूनिवर्स में धरती इंक्लाइंड है ऐसे। हाँ, जब ड्रामा का पार्ट थोड़ा सा आगे निकलेगा, कहानी आगे जाएगी, सतयुग का आएगा, तो धरती यूनिवर्स में सीधी हो जाएगी। हाँ,
तो ये सारे बैकग्राउंड्स जो हमें बाहर दिखने में आ रहे हैं, आज गंगा मैली दिख रही है, सतयुग में गंगा एकदम पवित्र दूध के जैसी हो जाएगी। तो ये बना बनाया बैकग्राउंड है, जैसा समय आएगा वैसी सृष्टि हो जाएगी। तो बाबा जो हमको ये कहता है कि सृष्टि को परिवर्तन करने वाले, साकाश देने वाले, ये सब एक ब्राह्मण जीवन में हमें खेलपाल के रूप में दिया है कि तुम बदलने वाले हो, तुम नहीं बदलने वाले हो। एक्चुअली वी आर डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समय आएगा अपने आप प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी। समय आएगा अपने आप हमारे आत्माभिमानी पाठ बजने लगेंगे। समय आएगा अपने आप कलयुग का पाप होने लगेगा। सब कुछ समय आने पर अपने आप होने लगेगा। बट हमारा देह का अहंकार, हमारा बॉडी कॉन्शियस कहता है मैं करने वाला, मैं करता हूं, मुझे कुछ करना है। इवन एज अ ब्राह्मण मुझे कुछ काम दो, मुझे खुद को परिवर्तन करना है, मुझे अपने को चेंज करना है, मुझे विश्व को चेंज करना है, मुझे प्रकृति को चेंज करना है। एंड द बिगेस्ट चेंज हैपन्स व्हेन यू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। सबसे बड़ा परिवर्तन होता है जब हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, हर चीज को जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल थॉट, एक भी विचार बर्बाद किए बिना। देन वी बिकम द मास्टर ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो करने वाला बना है द्वापर युग से, मुझे करना है। सतयुग और त्रेता में आत्मा से मन बुद्धि संस्कार अलग नहीं थे, क्योंकि आत्मा अपने आप में संपूर्ण है और उसका मन बुद्धि संस्कार भी 100% सतो प्रधान थे। तो उसको कुछ सोचने की, निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई अलग संस्कार नहीं था, क्योंकि आत्मा का जो सत्य है उसी के अकॉर्डिंग आत्मा अपने पार्ट अनुसार रोल को एक्ट करती थी, बिना आगे और बिना पीछे का सोचे हुए। द्वापर युग आया, द्वापर में देहभान आने के कारण मन बुद्धि संस्कार रजो में आ गए, सतो स्टेज खत्म हो गई। रजो में आने के कारण आत्मा का सत्य कमजोर पड़ने लगा। मतलब आत्मा का सत्य है अभी भी वही, बट मन के अंदर उसका सत्य का प्रभाव गिर गया। तो मन ने कहा अब मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगा, अब मैं अपने आप को फला 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 कहलाऊंगा, अब मैं भगवान को ढूंढूंगा, अब मैं वेद और शास्त्र लिखूंगा, अब मैं ये कहलाऊंगा वो कहलाऊंगा, मैं शरीर बनूंगा, शरीर की अलग पहचानों करूंगा। और ऐसे करते करते कलयुग में तो इतना बांट दिया है हमने कि हम छोटी छोटी चीजों से पहचान बनाने लगे। छोटी छोटी चीजों से पहचान, मेरे बाल वाइट पड़ गए, एक अलग पहचान। हाँ, मेरा कुछ ऐसा हो गया, उसका अलग पहचान। कितनी पहचानों से बांट दिया है। मतलब पहचान का मतलब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अब कितनी चीजें आ गई हैं। पहले लोगों के बाल वाइट हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था उनको कि हमारे कोई सफेद बाल हो गए। और अभी बाल सफेद भी हो रहे हैं, हर चीज शरीर की एक फुड़िया फुंसी भी पता चल रही है। पहले के लोग जल भी जाते थे, खाना बनाते तो याद ही नहीं रहता था कि जल गए, इतना बॉडी से उपराम रहते थे। अभी तो छोटी छोटी चीजें, हाँ हाँ, बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश, मेरा पति मुझे वैसे प्यार क्यों नहीं करता, मुझे वो इस नाम से पुकारता क्यों नहीं, मेरे घर वाले ऐसे क्यों नहीं, वैसे छोटी छोटी चीजों में इच्छाएं, कामनाएं, और उसका भान और उसकी पहचाने इतनी भर गई है। बट दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रैप। और इसी से अपनी कहानी को समेट लेना। अब हो गया बहुत, फैला लिया रायता बहुत, समेटो सब, अब मैं ये सब कुछ भी नहीं हूं, नो नथिंग। जीरो बनना है। और बाबा कहता है जो जीरो बनता है वही हीरो होता है। जीरो बनना माना आत्माभिमानी बनना, फॉरगेटिंग एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी, ऑफ दिस ड्रामा, ऑफ दिस रोल, एंड गो बैक टू योर राइट वर्ल्ड, जो हमारा ट्रुथ है, जो हमारा सत्य है, आत्मा, वो हीरो है। तो सुबह जैसे किसी ने पूछा परम धाम कहाँ है, परम धाम कहाँ नहीं, ये भी एक कंफ्यूज होने की बात मत बनाओ इसको। आपको अगर जो बातें, ये क्वेश्चन उठा ही क्यों परम धाम कहाँ है, पहली बात किसी ने पूछा था ना आप में से, या अभी भी कईयों के क्वेश्चन होंगे, आपको ये क्वेश्चन उठा क्यों कि परम धाम कहाँ है? आप तो बाबा के बच्चे कई सालों से हो, कई सालों से ज्ञान में हो, तो फिर परम धाम कहाँ, ये क्वेश्चन क्यों उठा? आपको पता नहीं कहाँ है?
ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, इसलिए तो आपको उठा। लेकिन आपने ये कहाँ से पूछा? आपको जब कोर्स कराते समय बता दिया गया था कि परम धाम यूनिवर्स को पार करके है, तो फिर आपको दूसरा आंसर क्यों सुनाई दिया? आपको दूसरा एक्सप्लेनेशन क्यों हिट किया? आपको क्यों लगा कि नहीं वो नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हो वो समझ नहीं आ रहा? अगर आपको सच में आत्माभिमानी स्थिति आपकी होती, तो आपको जो सुनाई दिया था आपको वो समझ तुरंत आ जाता। लेकिन क्योंकि हम देह भान को अभी तोड़ नहीं पाए हैं, तो देह भान में हमारे लिए पूरा यूनिवर्स, पूरा ड्रामा बाहर है, इसलिए हमारा ज्ञान तो हमको पहले वाले पे ही स्टिक रखता है कि दैट इज बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, जो पांच तत्वों की दुनिया है उसके पार है परम धाम। हमने बड़े आसानी से मान लिया है। जब आपने उसको बड़े आसानी से मान लिया है, तो आप अंदर वाले को क्यों नहीं मान पा रहे हो? क्योंकि आपने उसको अनुभव नहीं किया। बाहर वाले को तो सेंटर में, मधुबन में, सब जगह बताया जाता है कि वो बाहर है, यूनिवर्स के बाहर है परम धाम। लेकिन अंदर वाला तो अभी सुना नहीं किसी से, आप ही से सुना या एक दो बहनों से और सुना। क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति जब आपकी बनेगी, तो अगर आपको यूनिवर्स के बाहर जाने का ही अनुभव रहेगा, तो आप एक सेकंड में परम धाम में, परम स्थिति में अनुभव हो ही नहीं सकोगे। परम धाम बाहर है कि अंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परम धाम क्या है, ये जानना जरूरी है। परम धाम क्या है, आत्मा क्या है, पहले तो ये जानो। आत्मा क्या, ये फिजिकल हड्डी मांस के शरीर, या ये फिजिकल आग का गोला जो सन है या मून है या ग्रह नक्षत्र है, या ये पेड़, नदियां, पहाड़, इन सब को टच करती है आत्मा? छू सकती है आत्मा इनको? नो, नॉट एट ऑल। तो आत्मा परम धाम में रहती है, और परम धाम इससे पार है, सूरज चांद सितारों से पार है। इसका मतलब ये है कि वो उससे परे है, सूरज चांद सितारों से परे है। आज भी हम लोग ड्रामा के अंदर की ही जब बात करें, तो ऐसे अनेक आत्माओं को सुनते हैं कि वो भटक रही हैं। हाँ, तो जब वो यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भटक सकती है, भले ही उसकी परछाई भटक रही है, माना उसका सूक्ष्म शरीर भटक रहा है, लेकिन वो, उसको सूरज की सनलाइट नहीं पड़ती है, उसको उसको मून लाइट नहीं समझ में आती है, उसको पानी, उसको हवा नहीं बहा के ले जा सकती कहीं, भटकती हुई उन सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं को भी। तो वो जो अति प्योर सूक्ष्म आत्मा है, जो बाप समान आत्मा है, या जो खुद बाबा है, भगवान है, वो इस संसार में, यूनिवर्स के अंदर रहे या बाहर रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने साथ उसको अनुभव करने के लिए अपनी अंतर्मुखता में जाकर, उसके समान बनकर, शरीर का भान भुलाकर उसमें स्थित होना है, माना अपने महिमा में स्थित होना है, आत्मा की महिमा में स्थित होना है। दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। अदरवाइज ये इसने कभी नहीं कहा कि परम धाम नहीं है। आप में से कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि आपने कहा परम धाम नहीं है। नॉट एट ऑल। आत्मा कहाँ रहती है, या आत्मा किस रूप में, मूल रूप में होती है, अगर मैं परम धाम को कह दूं कि नहीं है, तो फिर किस रूप में बताएंगे हम? क्योंकि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ अ सोल को कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। तो सारी आत्माएं अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जिस रूप में या जिस फॉर्म में होती हैं, दैट इज नोन एज परम धाम। ये धाम हमारे तरह फिजिकल वर्ल्ड का धाम नहीं है, मोक्ष धाम, तीर्थ धाम, यहाँ पर ये पैर रखे जाएं, नदी बहे, गंगा घाट। नो, आत्मा के लिए ये सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। दैट इज सूक्ष्म से सूक्ष्म एनर्जी। तो उसको क्या आप धाम का रूप दोगे? धाम का मतलब कोई स्थान से नहीं है, धाम का मतलब कलेक्टिवली ऑल सोल्स, जब सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म परम स्थिति में होती हैं, तो वो इकट्ठी एक वाइब्रेशंस में जब होती हैं, तो उसको समझ से हम परम धाम में इमर्ज करते हैं। अदरवाइज रियल में तो हम में से कोई परम धाम ओरिजिनली गया है या नहीं गया, वो इस शरीर के भान में तो बता ही नहीं सकते, है ना। हम में से कुछ लोग 84 जन्म वाले हैं, तो कभी गए नहीं परम धाम, सिर्फ टच किया,
साइलेंस की स्थिति को नीचे उतर आए, माना तुरंत दूसरा चोला पहन लिया सतयुग के देवता का। बाकी के 83 82 80 या बाकी बाद में जन्म लेने वालों ने कुछ समय तक परम धाम में समय बिताया है। तो परम धाम में समय बिताया है मतलब कोई गंगा घाट में मोक्ष धाम में समय नहीं बिताया। परम धाम का मतलब अपनी साइलेंस में रहने का समय बिताया है, जब उसने कुछ ना सोचा है, कुछ ना बॉडी का पहना है, कुछ ना उसने किया है, ना एक्शन ना वाणी ना कुछ, एकदम निर्वाण में रही है। उस स्थिति में रहना इज नोन एज परम धाम। हाँ, वो परम धाम टाइमलेस जोन है। वहां पर घड़ी जो हम अभी देखते हैं और घड़ी में जो 5000 साल अभी शरीर का ड्रामा बना हुआ है, दैट इज बियॉन्ड दैट। ठीक है जी, तो इस सारे संसार का खेल परम धाम मतलब आपको समझ से काम लेना है कि आपको इससे मतलब है कि कहाँ है। अभी तक जो सूरज चांद सितारों को पार करके जा रहे हैं उनके लिए बाहर है, नो प्रॉब्लम, बाहर जाओ। लेकिन जिसने सूक्ष्म पुरुषार्थ को अनुभव किया है, जिसने आत्मा के अंदर पूरा ड्रामा अनुभव किया है, उसके लिए परम धाम अंदर है। इट्स अप टू ऑल ऑफ अस इंडिविजुअली कि हम लोगों का पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है। और क्योंकि जो अंदर अनुभव कर पा रहा है वो सेकंड में परम धाम में जाता है, और वो हर समय परम धाम में रह सकता है। और जो बाहर जा रहे हैं वो कितनी देर रह सकते हैं बाहर। हम्म? बाहर सब ये सारा खेल आप समझ रहे हो ना, ये बुद्धि का है। इसमें कोई ये ना समझे कि आत्मा क्या शरीर छोड़ के चली जाती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग। आप में से कुछ लोगों ने पूछे क्या आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती तो क्या ये मुर्दों की तरह गिर जाता है शरीर योग में। सारा खेल बुद्धि का, और इसीलिए कह रहे हैं कि पहले आप अपनी अवस्था को जानो, आपकी समझ कितनी बनी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम क्यों, हमें हमेशा ये चाहिए कि हमको हाईएस्ट एक्सपीरियंस ही चाहिए। अरे अभी जो है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको सॉलिड करो, अपनी समझ को बढ़ाओ, और जैसे जैसे ड्रामा आपसे पुरुषार्थ कराए उसको बिना जज किए, बिना एफर्ट मारे, बाबा के प्यार में डूब कर करो। क्योंकि ये एक्सपीरियंस सिर्फ बाबा करा सकता है। हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक। सब कुछ शेयर भी नहीं कर सकते, और एक टाइम के बाद तो शेयर करना भी बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो वो फिर आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आपका पुराना पुरुषार्थ भी छूट जाएगा, नया वाला पकड़ नहीं पाए, फिर ना यहाँ के ना वहां के। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये समझ नहीं आई ये बातें जो भी, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको जितना समझ आया है आप उसको करो, वो भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो पहले कर रहे थे आप वही करो। और किसी को कुछ लास्ट में पूछना है? ठीक है जी, तो फिर कल मिलेंगे अव्यक्त मूल्य के लिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू।